उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में सुबह सुबह अग्निकांड से कोहराम मच गया। सुबह 5:49 पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। हादसे में आरती कर रहे मुख्य पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। घायलों में ज्यादातर पुजारी ही हैं जो भस्म आरती के दौरान भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। हादसा पूजा की थाल से कपूर गिरने के चलते हुआ। मुख्य पुजारी जब आरती कर रहे थे उसी दौरान अबीर गुलाल उड़ाए गए। उसी वक्त थाल पलट गया। आरती से चिंगारी गिरकर पर्दों और कपड़ों पर फैल गया, जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये पूरा हादसा गर्भगृह के अंदर हुआ और बाहर हजारों की तादाद में शिव भक्त होली के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर में सीएम मोहन यादव मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। सीएम ने पूरी घटना को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की खबर सामने आने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम से बात की है, जानकारी ली है। घायल में पुजारी हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से 8 को रेफर किया गया है इंदौर में। 3 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3 घायलों का उज्जैन के जिला अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव पहले घायलों से मिलने इंदौर जाएंगे, उसके बाद वो उज्जैन के मंदिर परिसर पर जाकर हालात की जानकारी लेंगे। तो ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आएंगे जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में वो घायलों की जानकारी ले रहे हैं। इंदौर में 8 जो घायल हुए उन्हें रेफर किया गया है और यहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं और खास तौर पे जो घायल हुए हैं उनके इलाज को लेकर डॉक्टर से जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री महाकाल मंदिर भी जाएंगे उज्जैन, जहां पर वो जाकर पूरे हालात की और इस घटना के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल वो इंदौर के अस्पताल पहुंचे हैं। इंदौर के अस्पताल में 8 घायलों को रखा गया है। 3 जो घायल हैं वो उज्जैन के अस्पताल में और 3 घायलों को उपचार के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, यानी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जो 8 इस वक्त ज़्यादा जिन्हें चोट लगी थी, जो जख्मी हुए थे, उन्हें इस वक्त इंदौर के अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो 8 ज़्यादा इसमें जख्मी हैं जो गर्भगृह में मौजूद थे। आग की लपटों से जो जख्मी हो गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में पहुंचे हैं, इंदौर के अस्पताल में। आज सुबह की घटना है, जिस वक्त गर्भगृह में आरती हो रही थी। 5:49 का वक्त था, जिस वक्त आरती के दौरान कपूर गिरने से पर्दे और वहाँ जो कपड़े थे उसमें आग लग गई और उसी की चपेट में आकर अंदर मौजूद करीब 14 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें से 8 ज़्यादा जख्मी थे जिन्हें रेफर कर दिया गया उज्जैन से सीधा इंदौर के लिए, इंदौर के अस्पताल में, ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। और इसी अस्पताल में इस वक्त मुख्यमंत्री आकर तमाम उन लोगों के हालचाल जान रहे हैं जो सुबह जख्मी हो गए थे गर्भगृह के अंदर आग लगने के बाद। यहाँ पर ज़्यादातर जो घायल हुए हैं या जिनको जख्मी हुए हैं वो पुजारी हैं। तो मुख्य पुजारी समेत उनके साथ जो दूसरे पुजारी थे और कुछ सेवक भी थे जो गर्भगृह में मौजूद थे सुबह के वक्त, जो इस आग के चपेट में आ गए थे और जख्मी हुए थे, उससे अब मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर इस बारे में जानकारी दी कि उन्होंने सुबह सुबह जब उन्हें पता लगा कि महाकाल के मंदिर में ये घटना हुई है, उसके बाद उन्होंने बात की मुख्यमंत्री मोहन यादव से, पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी कहा है कि तुरंत जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनके लिए उपचार किया जाए। और यहाँ पर आप कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं। वो भी इस पूरे हादसे की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ महाकालेश्वर के मंदिर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जख्मी हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है, उनके उपचार को लेकर डॉक्टर से बात की जाए। डॉक्टर भी पूरी जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही हैरानी की बात है कि इससे पहले कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है, क्योंकि सालों से परंपरा रही है कि होली के दिन महाकाल के मंदिर में, गर्भगृह में गुलाल से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और ऐसा पहला वाकया था जब इस तरह की घटना सामने आई। हालांकि जब इसमें जांच होगी तो और ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हो गया कि अचानक ही अंदर आग लगी। मुझे जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में, जो कि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो
परतें चढ़ी रहती है, उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पे गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए, कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं और स्वयं इस पार्ट को जाकर के दोनों तो घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके वापस आने वाला हूँ। हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। और हादसे की लाइव तस्वीर भी सामने आई है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही भस्म आरती की जा रही थी और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी ही मौजूद थे। सुबह 5:49 की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें आप देख पाएंगे महाकाल की पूजा हो रही है, भस्म आरती हो रही है। क्योंकि होली का दिन है इसी वजह से गुलाल के जरिए भी पूजा हो रही थी। आग गर्भगृह के अंदर लगी थी, बाहर लोगों की भीड़ मौजूद थी दर्शन करने के लिए और जैसे ही हादसा हुआ लोगों के अंदर तुरंत भगदड़ मच गई और सुरक्षित लोगों को स्थानों पर ले जाया गया ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई भगदड़ की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में भीड़ वहां मौजूद थी। और जैसे ही गर्भगृह के अंदर आप देखिए तस्वीरों में, जैसे ही आग लगती है अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत यह रही कि वक्त रहते इस हालात को संभाल लिया गया, क्योंकि भारी भीड़ थी बाहर। सबसे पहले जो बाहर लोग थे उनको हटाया गया, उनको सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया। उसके बाद जो जख्मी हो गए थे उन्हें एक एक करके बाहर निकाला गया, फिर अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना हुई है, क्योंकि सदियों से यहाँ पर परंपरा चली आ रही है, भस्म आरती होती है, होली के दिन गुलाल उड़ाए जाते हैं। ये देखिए जिस वक्त ये घटना घटी थी अचानक ही पूरे आग का एक गुबार वहां फैल गया था, जिसकी चपेट में आ गए थे लोग। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन का पूरा अमला मंदिर परिसर में पहुंच गया। जिला कलेक्टर नीरज सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हादसे में झुलसे 14 लोगों का इलाज हो रहा है, जिसमें से 8 जो लोग हैं उनका इलाज इंदौर में किया जा रहा है और घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 5:50 पर जब भस्म आरती खत्म हो रही थी और कपूर आरती चल रही थी, उस दौरान कपूर आरती की थाली पर कुछ गुलाल गिरा था, जिस वजह से कपूर और कुछ आग नीचे गिर गई थी और गर्भगृह में फैली थी, जिस कारण से वहाँ पर मौजूद 14 जो पंडित पुजारी थे उनको माइनर बर्न्स हुए हैं। इसके पश्चात सभी को यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया, यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। 8 लोग ऐसे थे जो कि इंदौर इलाज के लिए जाना चाहते थे, उनको इंदौर भेजा गया है और इस पूरी घटनाक्रम की जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर किया। अब एक बार फिर से देख रहे हैं इंदौर की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त सीएम मोहन यादव खुद मौजूद है। उनके साथ आप कैलाश विजयवर्गीय को भी देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जो पुजारी हैं जो जख्मी हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि उनके किस तरह की तबीयत है। खासतौर पे डॉक्टर से भी पूछा जा रहा है कि उनको पूरी तरह से ठीक से इलाज मिले, जिसकी जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखा जाए। बेहतर इलाज की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरे सहयोग के लिए कहा है, पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। प्रशासन से भी कहा गया है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और करीब 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं इस वक्त इंदौर के अस्पताल में रेफर किए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कुल 14 गर्भगृह में लोग मौजूद थे, जिसमें मुख्य पुजारी और साथ में उनके सहायक थे। और इसमें जो पुजारी और सहायक थे सबसे ज़्यादा जख्मी हुए हैं। 3 ऐसे इसमें लोग थे जिनको प्राथमिक उपचार के बाद बताया जा रहा है कि छोड़ दिया गया है और करीब 3 लोग इस वक्त उज्जैन के ही जिला अस्पताल में जिनका इलाज किया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए ही सिर्फ 8 से 9 लोगों को बताया गया है कि इस वक्त इंदौर लाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उस घटना की है जिसके चलते 14 लोग जख्मी हुए थे। ये देखिए जो आग आपको नजर आई स्क्रीन के अंदर, ये वही वक्त था जिस वक्त भस्म आरती हो रही थी, कपूर से भगवान की आरती की जा रही थी। तभी बताया जाता है कि चांदी की परत को बचाने के लिए जैसे ही पुजारी ने कोशिश की तो थाली पलट गई। थाली पलटने से जो कपूर रखा हुआ था थाली पे वो जाकर पर्दे और जो अंग वस्त्र थे उस पर आ गिरा, जिसके चलते आग भड़की और आग फैल गई और उसकी चपेट में आने से 14 लोग जख्मी हो गए। और बहुत ही
स्थिति बहुत ही डरावनी इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्भगृह के अंदर आप सोचिए कि 14 लोग मौजूद है, आग भड़कती है, लेकिन बाहर काफी भीड़ मौजूद थी। अफरा तफरी ना मचे इसके लिए प्रशासन की ओर से सबसे पहले भीड़ को क्लियर किया गया जो गर्भगृह के बाहर मौजूद थी, नहीं तो आप समझ सकते कि बड़ा हादसा हो सकता था। और गनीमत ये रही कि आग ने ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये जो तस्वीर ये बताती है कि वो मौका किस तरह का था, वो घटना जिस वक्त हुई थी काफी डरावनी है, लेकिन ये गनीमत रही है कि इस वक्त सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है और मुख्यमंत्री खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। और बड़ी बात है कि जहां पर महाकाल का मंदिर है, जो दक्षिण उज्जैन पड़ता वो क्षेत्र जहां से खुद मुख्यमंत्री विधायक भी हैं, जो दक्षिण इंदौर का उज्जैन का क्षेत्र है, दक्षिण उज्जैन जो सीट है जहां पर महाकाल का मंदिर है, वहां से खुद मुख्यमंत्री विधायक भी हैं और उनका ही इलाका पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने वक्त ना गंवाते हुए तुरंत इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, प्रशासन को आदेश दिया है कि जिस तरह की ज़रूरत है जिनको उपचार चाहिए उपचार दिया जाए। साथ ही इस पूरे मामले में जांच के रिपोर्ट भी 3 दिन के अंदर मांगे गए हैं। और इस पूरे मामले को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। क्या वजह इसकी रही है, अब जांच में साफ होगा। बताया ये भी जा रहा है कि गर्भगृह में धुलेंडी के चलते कवर लगाया गया था। अब गुलाल डालने के दौरान दीपक पर यह गिर गया और कवर में आग लग गई। अब इसके बाद जलता कवर पुजारियों और श्रद्धालुओं पर गिर गया। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और इलाज किया जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में सिर्फ 3 अभी बताया जा रहे हैं कि लोगों का इलाज किया जा रहा है। 3 को छुट्टी दी गई है और 8 जो इसमें से जख्मी हुए थे उन्हें भेजा गया है इंदौर। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती। और महाकाल मंदिर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से बात की है।